At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्कशाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज की तरह 25 मार्च यानी कि आज की 2026 के मार्केट एक्शन की, और साथ ही समझेंगे कि 27 मार्च, क्योंकि कल छुट्टी है तो परसों जो है मार्केट ओपन होगा, तो 27 मार्च के लिए निफ्टी फ्यूचर्स में क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। आज का दिन मार्केट में काफ़ी दमदार रहा दोस्तों, लेकिन यहाँ यह तेज़ी टिकाऊ है या अभी भी खतरा बाकी है, यही हम आज के एनालिसिस में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के ट्रेड की, जो कि हमने ट्रेड सेटअप VCM ट्रेड सेटअप आपके साथ डिस्कस रोज करते हैं, और कल भी जो लेवल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए थे उनके ऊपर आज ट्रेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनी। आज निफ्टी फ्यूचर में हमें ओपनिंग के साथ ही एक क्लियर मोमेंटम ट्रेड देखने को मिला। मार्केट लगभग 102 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुला, और ख़ास बात यह रही कि यह हमारे पहले से डिस्कस किए हुए लेवल 23,052 के ऊपर ओपन हुआ, जो कि हमारा अपर बैंड था रेंज का, वैक्यूम रेंज का अपर बैंड था 23,052। अब जब कोई इंडेक्स किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ओपन होता है तो वहाँ से मोमेंटम बनने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, और इसी वजह से हमने इसे अपने VCM ट्रेड सेटअप के रूल में इंक्लूड किया है कि अगर अपर बैंड के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड करता हुआ नज़र आता है हमें निफ्टी फ्यूचर, तो हम लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड। और वही हमें आज देखने को मिला। ओपनिंग के बाद निफ्टी फ्यूचर में करीब 384 पॉइंट्स की शानदार तेजी जो है वहाँ से देखने को मिली, जहाँ पे कि अगर ये ट्रेड सक्सेसफुली आपने एग्जीक्यूट किया होगा तो आराम से आपका 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस, जो कि 23,052 के नीचे प्लेस था और अच्छे खासे डिस्टेंस पे प्लेस था, उसको प्रोटेक्ट करते हुए 384 पॉइंट्स के मूवमेंट को आप देख पाए होंगे। और उसमें से मिनिमम हम जो टारगेट लेकर के चलते हैं, क्योंकि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 100 पॉइंट का टारगेट हमारा मिनिमम होता है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते हुए आगे भी बढ़ा सकते हैं, और 384 पॉइंट्स बहुत होते हैं दोस्तों। यह हमें एक बार फिर बताता है कि अगर हमारे लेवल्स क्लियर हों और हम डिसिप्लिन के साथ उसे एग्जीक्यूट कर पाएं तो मार्केट बेहतरीन मौके देता है। अब बात करते हैं आज के पूरे मार्केट की। निफ्टी स्पॉट लेवल का जब आप चार्ट देख रहे हैं तो लगभग 1.7% की बढ़त आज जो है निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। निफ्टी 50 इंडेक्स में आज देखने को मिली 1.7% की बढ़त, और मार्केट ब्रेड्थ भी बहुत स्ट्रांग था। लेकिन दिन के आखिरी में ऊपर के लेवल से थोड़ी सेलिंग भी देखने को मिली। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, रुपए में लगातार कमजोरी बनी हुई है, 94 के आसपास आज भी जो है रुपया $94 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक वीकनेस का संकेत है। और दूसरा, कल क्योंकि मार्केट में छुट्टी है और वेस्ट एशिया वॉर और जो भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, शायद ट्रेडर्स ने और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपने आप को थोड़ा सा लाइट वेटेड रखना ही उचित समझा होगा। कुल मिलाकर मार्केट पॉजिटिव तो ज़रूर रहा है आज, लेकिन थोड़ी सावधानी भी देखने को मिली उसके साथ ही साथ। अब सबसे ज़रूरी बात, मार्केट में तेज़ी दिख रही है पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन अभी भी हमें एक कंफर्मेशन का इंतजार है, और वो कंफर्मेशन, जैसा कि हम रोज आपके साथ डिस्कस करते हैं, वो है मार्केट का डेली क्लोज। निफ्टी स्पॉट लेवल का डेली क्लोज 20 डेमा के ऊपर, 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि अभी स्टैंड कर रहा है 23,830 के लेवल पर, और उसके ऊपर फिर कंसिस्टेंटली 2-3 दिन अपना ठहर के वहां पे ऊपर क्लोजिंग देते हुए ट्रेड करते रहना। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर टिककर क्लोज नहीं देता और ट्रेड नहीं करता है, तब तक आप ये मान के चलिए कि पहला सिग्नल सेंटीमेंट इंप्रूव होने का पॉजिटिव साइड में अवेटेड है। अब जल्दी से थोड़ा ग्लोबल अपडेट्स को समझ लेते हैं। पिछले 24 घंटों में कुछ पॉजिटिव संकेत मिले हैं, और जिसका कि असर आपको मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिल भी रहा है। जहां वेस्ट एशिया में सीज फायर की उम्मीद से मार्केट को सपोर्ट मिला, ऑयल प्राइस भी $100 के नीचे आते हुए देखे गए, जो मार्केट के लिए अच्छा संकेत है, और खास तौर पे भारतीय मार्केट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, राइट। तो हमारे लिए $100 के नीचे क्रूड ऑयल का आना एक अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल ग्रोथ स्लो होने के संकेत भी मिल रहे हैं, और गोल्ड सिल्वर की तेजी यह दिखाती है कि मार्केट में डर अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है दोस्तों।
चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसके लिए कि हम ये रोज वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग कम्युनिटी या ट्रेडर कम्युनिटी के लिए, कल यानी कि डे आफ्टर टुमारो ट्रेडिंग डे जो होगा वो 27 तारीख का होगा। 27 मार्च 2026 को हमारे वैक्यूम कम मोमेंटम ट्रेड सेटअप में किस तरीके से ट्रेड को लेना है और ट्रेड के लिए किस तरीके से सेटअप को प्लान किया है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक सिंपल नियम है, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। और अगर पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए तो दूसरे की तरफ एकदम नहीं जाना है दोस्तों। सबसे पहले रेंज सेटअप की बात कर लेते हैं। चार्ट पर आपको वैक्यूम रेंज दिखाई दे रही है जो कि है 23,052 से 23,378, राइट। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में अगर निफ्टी फ्यूचर इस रेंज के बीच में ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंटली वेट करेंगे और पहले जिस भी लेवल को, जिस भी बैंड को टच करता है अकॉर्डिंगली अपना रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे। रेंज ट्रेड क्या होगा, 23,378 यानी कि जो अपर बैंड है उसके आसपास आता है या उसको हिट करता है तो वहां से हम एक शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और अगर इसकी जगह पे पहले 23,052 के पास आकर के या उसको हिट करता है तो फिर हम जो है एक लॉन्ग साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दोनों ही केसेस में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 100 पॉइंट का मिनिमम टारगेट लेकर के हम चलेंगे। सेकेंड सिनेरियो ये बनता है कि मोमेंटम ट्रेड सेटअप क्या होगा। अगर गैप अप मिलता है रेंज के बाहर तब तो सीधे सीधे जो है रेंज ट्रेड नलीफाई हो जाएगा, लेकिन बीच में ओपन होकर के भी अगर उसके बाद जो है रिवर्स डायरेक्शन में जाता है हमारे जो भी रेंज ट्रेड हमने लिया है, तब जाकर के एक सेकेंड ट्रेड की ऑप्शन बनती है, राइट। क्योंकि पहला ट्रेड अगर बीच में ओपन हो रहा है तो पहला रेंज ट्रेड हम ले ही चुके हैं। और अगर गैप अप या गैप डाउन होता है रेंज के बाहर तो सीधे जो है मोमेंटम ट्रेड जो है हमारा एक्टिवेट होगा। रेंज ट्रेड उस केस में हमें करना ही नहीं है। तो मोमेंटम ट्रेड में सबसे पहले लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड हम तब लेंगे जब 23,378 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर कन्विंसिंगली ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देगा। वहां पे हम जो है लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड लेंगे 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस और मिनिमम 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ। इसके विपरीत शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड कब एक्टिवेट होगा, जब लोअर बैंड जो है हमारा 23,052 उसके नीचे निफ्टी फ्यूचर हमें कन्विंसिंगली ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो वहां पे हम दोबारा जो है एक शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे और उस केस में भी स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट और मिनिमम टारगेट जो है हम 100 पॉइंट्स का लेकर के चलेंगे, राइट। हर ट्रेड में आपको जो एक रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस छोटा रखना है। मैं मतलब 50 पॉइंट से ऊपर तो जाना ही नहीं है, क्योंकि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो ये एक प्रॉपरली जो है टेस्टेड जो है पॉइंट्स हैं, जिससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो लॉन्ग रन में आपके लिए जो है ये प्रॉफिटेबल सेटअप नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और जब मैक्सिमम 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम रख रहे हैं तो टारगेट जो है कम से कम डबल यानी कि मिनिमम 100 पॉइंट्स का। उसके बाद प्रॉफिट्स को ट्रेल करना अगर आपको धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस के साथ आएगा, स्क्रीन पे आप टाइम बिताएंगे तो वो 100 पॉइंट्स को 150 200 भी होते हुए देखेंगे जब आपको इस तरीके के मूवमेंट्स मिलेंगे जैसे कि आज आपको मिला 384 पॉइंट का। तो इसमें आराम से जो है 150-200 पॉइंट्स जो है आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट्स को ट्रेल करते हुए, राइट। तो दोस्तों मार्केट अभी एक ऐसे फेज में है जहां तेजी भी है और रिस्क भी, इसलिए अभी सबसे जरूरी है ओवर ट्रेड नहीं करना है, सही ट्रेड लेना है जब अपने सेटअप पे आए, और अगर नहीं आ रहा है तो पेशेंस के साथ वेट करना है और अपने लेवल्स और प्लान पर अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, भरोसा रखना है उनके ऊपर, सेटअप के ऊपर भरोसा रखना है। क्योंकि मार्केट में प्रिडिक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन, राइट। प्रिडिक्शन किसी भी तरीके से आपको इस ट्रेडिंग सेटअप को या ट्रेडिंग के काम को आपको एक बिजनेस की तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली अपने सेटअप को डिसिप्लिन तरीके से एग्जीक्यूट किया तो ये आपके लिए एक फुल टाइम बिजनेस की तरह आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करने का काम करेगा। दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ हमेशा कि देखिए एक डिस्क्लेमर जो है हमेशा आपके लिए होता है। ये वीडियो जो हम बनाते हैं आपके लिए पूरी तरीके से आपको एक लर्निंग देने के लिए बनाते हैं, लेकिन लर्निंग लेने के बाद आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आप अपने डिसीजन खुद ले पाएं। और जब तक ऐसा नहीं है तब तक ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश या ट्रेडिंग की सलाह नहीं है। किसी भी निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें, राइट। और
जब खुद कॉम्पिटेंट हो जाएं कि अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजंस, तो फिर जो है अपने आप से आप अपने डिसीजंस को इनिशिएट करते हुए ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप मार्केट को किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं। जुड़े रहिए मार्केटशाला के साथ। स्टे ट्यून्ड विद मार्केटशाला, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केटशाला। रोज आपसे मिलते रहेंगे ट्रेडिंग डे के अंदर, किस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया या बिहेव किया और क्या अंदेशा है या क्या प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट डे के उसके बिहेवियर की, प्राइस एंड एक्शन की, ये जानकारी लेकर के। थैंक यू सो मच, बाय बाय।